ओके गाइस, वेलकम टू एस एस जेबीज मेंटोरा। अब तक हमने जो पूरा डिस्कशन किया उसमें था डीएफटी वगैरह, कन्वोल्यूशन वगैरह देख लिया। अब देखते हैं थोड़ा एक एडवांस टेक्निक इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग विच इज बेस्ड ऑन डीएफटी ओनली, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पे ही बेस्ड है। इट्स ए फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म एफएफटी। करता क्या है, करेगा वही। बहुत 3-4 लेक्चर से हम देख रहे हैं डीएफटी, देख रहे हैं डीएफटी का जो आंसर है वो निकालने के लिए बहुत सारे मेथड है, क्योंकि जरूरत ही वैसी है। आपने एक कोट सुना होगा कि नीड इज द मदर ऑफ इन्व्हेंशन, गरज ही शोधाची जननी आहे। हाउ? बिकॉज डीएफटी जो था वो क्यों आया, कि बिकॉज इट्स नीडेड दैट वी नीड टू एनालाइज द सिग्नल्स इन द frequency domain. It's easier to analyze them rather than in the time domain. So we have converted using the DFT. तो DFT एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक हो गई, लेकिन उस टेक्निक को सॉल्व करने के लिए वेरियस मेथड है, रेगुलर मेथड है, फॉर्मूला मेथड है, शॉर्टकट मेथड देख ली, ट्विडल फैक्टर आ गया उसमें। जस्ट टू सिंप्लीफाई, मेथड वही है, फॉर्मूला भी वही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन आंसर निकालने की बहुत सारी टेक्निक्स है। अब फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, करेगा वही, निकालेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन का आउटपुट ही निकालेगा, लेकिन एक अलग तरीके से। क्या होता है ना कि हमारे पास अगर कोई प्रोग्रामिंग सॉल्व करे, अगर कभी प्रोग्रामिंग करे होगी, तो टाइम जो होता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है, इट्स मोर इम्पोर्टेंट देन द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाई? बिकॉज वी हैव अबंडेंट ऑफ स्पेस अवेलेबल, बट टाइम जो है, प्रोसेसिंग का जो पार्ट है, रैम जो है वो लिमिटेड है यार। मतलब 8 GB रैम हो गया, 16 GB रैम हो गया, प्रोसेसिंग के लिए बहुत टाइम लगता है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। वो कम से कम हो लेकिन टास्क भी इफेक्टिव हो, वो बहुत जरूरी होता है। तो एफएफटी क्या करता है, करेगा डीएफटी का ही काम, लेकिन कुछ फास्टर तरीके से करेगा, डिवाइड करके करेगा। देख, मैंने अगर तुझे कुछ नंबर्स दिए, मतलब अगर 4 पॉइंट डीएफटी की अगर बात करें, तो उसमें आएगा 0 1 2 3, इंडाइसेस की बात करो मैं, नॉट दी कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, 5 6 7 8 हो सकते हैं, 10 12 वगैरह कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो इंडाइसेस हो गए, इट विल बी फ्रॉम 0 1 2 3 फॉर 4 पॉइंट डीएफटी एंड 0 to 7 फॉर 8 पॉइंट डीएफटी। तो उसमें 4 इवन इंडाइसेस होंगे, 4 ऑड इंडाइसेस होंगे, किसमें? 8 पॉइंट में। 4 पॉइंट में 2 इवन होंगे, 2 ऑड होंगे। तो क्या कर सकते हैं, उनको अलग अलग निकाल के हम उस पे कंप्यूटेशन कर सकते हैं, अलग अलग कंप्यूटेशन करेंगे। और उसके लिए एक अलग मेथड बनाई, सिग्नल फ्लो ग्राफ करके। ओफिफ्टी की नीड आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों जरूरत पड़ी। अब देखते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ क्या है, मतलब एफएफटी से डीएफटी का आंसर कैसे आएगा। तो उसके लिए मेथड होती है सिग्नल फ्लो ग्राफ। सिग्नल फ्लो ग्राफ। और ये जो ग्राफ होता है, ये 4 लाइंस बनाई है मैंने, पहले से बना के रखी, कि अगर मेरे पास एक 4 पॉइंट का सीक्वेंस दिया है, वो सीक्वेंस भी लेंगे, एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले कंसेप्चुअली और फॉर्मूला और कन्वेंशन वाइज देखते हैं कि डीएफटी एफएफटी से कैसे सॉल्व करते हैं। और इसको बटरफ्लाई ग्राफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। फुल पाखरू, चांद के देश पे बटरफ्लाई ग्राफ। ठीक है, ये हो गया बटरफ्लाई ग्राफ। अगर मेरे पास कोई भी एक सीक्वेंस गिवन है, लेट्स से x, आई होप ये दिख रहा है, x ऑफ n इज इक्वल्स टू, अब 1 2 3 4 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं कि x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 और x ऑफ 3, ऐसा लिखते हैं कि हमारा है जीरोथ कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट और थर्ड कंपोनेंट। अब क्या करेंगे कि एफएफटी सॉल्व करने के लिए पहले तो ये 4 लाइंस बनाएंगे, इसको थोड़ा बाजू में ले लेते हैं। पहले 4 लाइंस बनाएंगे, ठीक है। उन 4 लाइंस में से अब हम देखेंगे कि नॉर्मली उसमें एक्चुअली एफएफटी में 2 टाइप्स होते हैं। एफएफटी में वो पहले देख लेगा, वो पहले देख लेते हैं। एफएफटी जो होता है, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके 2 टाइप्स होते हैं, एक डी आई टी एफएफटी, डी आई टी एफएफटी, और नेक्स्ट होता है डी आई एफ 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 टी। ठीक है, डी आई टी एफ एफ टी और डी आई एफ एफ टी। डी आई टी मतलब क्या? डिस्क्रिट इन टाइम, ये टाइम डोमेन में डिस्क्रिट होता है, डिस्क्रिट इन टाइम, डिस्क्रिट
इन टाइम, अरे फ्रीक्वेंसी में डिस्क्रीट होता है, इट्स डिस्क्रीट, डिस्क्रीट इन फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट इन फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट इन टाइम एफएफटी, डिस्क्रीट इन फ्रीक्वेंसी एफएफटी। वो क्या होता है, चल अब देखते हैं। पहले तो ये समझ लिया सिग्नल फ्लो ग्राफ होगा या बटरफ्लाई ग्राफ होगा, चार लाइंस बनेंगे और गिवन एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, एक्स ऑफ एन इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 इंडेक्सेस होंगे उसके। अब क्या करेंगे कि इवन फर्स्ट लिखेंगे। अब ये देख रहे हैं हम डी आई टी एफ एफ टी देखेंगे, पहले क्या देखेंगे, डी आई टी एफ एफ टी, डिस्क्रीट इन टाइम देखेंगे। ये लेफ्ट वाला जो पैनल होगा इट विल बी टाइम डोमेन, इट विल बी टाइम डोमेन वाला पार्ट, और ये आउटपुट वाला जो पार्ट होगा इट विल बी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके। अब क्या होगा कि हमें कुछ कर्व्स बनाने होंगे जिसे हम बटरफ्लाई कर्व्स बोलते हैं, कुछ इस तरीके से। देख, ये बनाने बहुत सिंपल है। पहले कुछ ऐसे बनाएंगे, देन क्या करेंगे, ये दो लाइंस को ऐसे कनेक्ट करेंगे, इसको ऐसे। अब 1 to 3 जाएंगे और 2 to 4 जाएंगे, सिमिलर टू हियर, सिमिलर टू हियर, ऐसा होगा। और डिस्क्रीट इन टाइम क्या होगा, जो ये टाइम डोमेन वाला पार्ट है वो डिस्क्रीट दिखाएंगे। कैसा डिस्क्रीट होगा, ये पहले लिखेंगे हम x ऑफ 0, और उसके बाद x ऑफ 1 नहीं लिखेंगे, x ऑफ 2 लिखेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम जो n गिवन सीक्वेंस होगा उसको n/2 में डिवाइड कर देते, बिकॉज 4 पॉइंट होगा तो 2 पॉइंट इवन होंगे, 2 पॉइंट ऑड होंगे। सिमिलर x ऑफ 0 x ऑफ 2 इवन पार्ट ऊपर हो गया, बचा हुआ x ऑफ 1 x ऑफ 3 ऑड पार्ट नीचे आ गया। अब क्या करते हैं कि इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे, ये इस पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। कैसे ऑपरेशंस के, अगर ये x ऑफ 0 इधर है, प्लस इधर इधर होगा प्लस ऑपरेशन, x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 2 होगा इधर। आई होप ये दिख रहा होगा कि इधर जो ऑपरेशन होगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो ऑपरेशन होगा इट विल बी x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 2। अब क्या होगा, नेक्स्ट इधर होगा -1, इधर परमानेंट होगा -1 इस वाले पॉइंट्स पे। ये जो पॉइंट्स है, ये हो गया, इधर भी हो गया -1, -1, और ये हो गया -1। मतलब क्या करते हैं कि ये मेरी लाइन है और ये हमारा नीचे वाला नंबर है, इसको ऊपर ले जाके इसमें ऐड कर देते हैं। और इस वाले लाइन में क्या करते हैं, इस नंबर को नीचे ले आकर इस नंबर से ये नंबर माइनस कर देते हैं। मतलब इधर क्या होगा, x ऑफ 0 माइनस x ऑफ 2 होगा, x ऑफ 0 माइनस x ऑफ 2 होगा। अब इधर क्या होगा, x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 3, सिमिलर इधर क्या होगा, x ऑफ 1 x ऑफ 1 प्लस x ऑफ 3 होगा। और इधर क्या आ जाएगा, x ऑफ 1 माइनस x ऑफ 3, x ऑफ 1 माइनस x ऑफ 3। और क्या करते हैं कि इधर जो ये जो फैक्टर्स होते हैं, ये वाला फैक्टर इधर और इधर, इधर होता है W0/4 और इधर होता है W1/4। इससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी होती है -j। मतलब कोई भी टर्म आया होगा तो उसे हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो लाइन्स है ना, थोड़ी इधर राइट में शिफ्ट कर देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। चल, ये जो होगा कुछ, ये भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये सिंपल हो जाए। ये ऐसा, ऐसा, दिस और दिस। अब क्या होगा कि
ये जो हमारे पास नंबर्स आ गए, एक्स ऑफ जीरो प्लस एक्स ऑफ टू आया, एक्स ऑफ जीरो माइनस एक्स ऑफ टू आया, देन एक्स ऑफ वन प्लस एक्स ऑफ थ्री, एक्स ऑफ वन माइनस एक्स ऑफ थ्री, इनको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं कि लेट्स से, चल अब इसको क्या करें, एम मान लेते, ये एम जीरो हो गया, ये एम वन हो गया, ये एम टू हो गया। एम टू वैसा ही रखते हैं क्योंकि वन से मल्टीप्लाई हुआ है, ये जो है ये वन से मल्टीप्लाई होकर आएगा, और इधर का जो नंबर आएगा ना, वो माइनस जे से, वन बाय फोर क्या होता है, माइनस जे से, तो ये क्या होगा, ये माइनस जे इंटू एम थ्री होगा। एम थ्री मतलब इसको ही हम अलग भाषा में बोल रहे हैं, इसको ही हम अलग भाषा में बोल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो नंबर्स है ना, सिमिलर प्रोसेस इधर होगा लेकिन अलग। अब देख, एम जीरो और ये जो लाइन है, एम जीरो की लाइन के ऊपर कहाँ से लाइन आ रही है, एम टू से आ रही, तो इधर का जो नंबर होगा वो एम जीरो प्लस एम क्या होगा, टू होगा, एम जीरो प्लस एम टू होगा। इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, एम जीरो प्लस एम टू होगा। इधर क्या होगा कि एम वन प्लस एम ऑफ वन, एम जीरो है, सॉरी, एम वन, सॉरी एम वन, और ये क्या आ जाएगा, माइनस जे एम थ्री, एम ऑफ टू नहीं ये वैसे, इसको एम एम ही बोला तो वही रहने देते, ठीक है। ये हो गया एम जीरो प्लस एम टू हो गया, ये क्या हो गया एम वन, ये ऊपर ऐड हो गया माइनस जे एम थ्री, ये एम जीरो माइनस एम टू हो गया। ये माइनस क्यों, इधर माइनस होता है, मैंने पहले बोला, बटा दिया था, इधर माइनस होगा, और इधर क्या, ये एम वन और ये एम वन, और ये माइनस जो है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जे एम थ्री, ये आ गया। और ये जो आउटपुट में जो सीक्वेंस होगा, ये क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला पार्ट होगा, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये ऑर्डर्ड होगा, जैसे एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ टू और एक्स ऑफ थ्री, एक्स ऑफ थ्री, ये हो गया ऑर्डर्ड। ये लेफ्ट पार्ट था, ये अनऑर्डर्ड था। अगर हम डी आई टी देखेंगे, डी आई टी में ये लेफ्ट वाला पार्ट, टाइम डोमेन वाला पार्ट रहेगा अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, और राइट वाला फ्रीक्वेंसी डोमेन वाला जो पार्ट है ये रहेगा ऑर्डर्ड। ऑर्डर मीन्स, देख, इसकी जो ऑर्डर है एक्स ऑफ जीरो वन टू थ्री, इट्स इन स्पेसिफिक ऑर्डर, वो उसको डिस्टॉर्ट नहीं किया, लेकिन टाइम डोमेन में जो था उसको हमने डिस्टॉर्ट कर दिया, एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ टू, एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ थ्री। सो दिस इज द डी आई टी एफ एफ टी। ओके, तो एक काम करते हैं, अभी एक एग्जांपल लेते हैं डी आई टी एफ एफ टी पे। ये एग्जांपल होगा डिस्क्रीट इन टाइम एफ एफ टी का। ओके, और वो एग्जांपल जो हमारा वन टू थ्री फोर का चला आ रहा था, मैं वही वही एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि हमारा वेरिफिकेशन भी होता रहे कि ये जो आंसर्स आ रहे हैं ये करेक्ट आ रहे हैं या नहीं। वन टू थ्री फोर अगर मैंने लिया, तो इसको क्या होगा कि इसके इंडेक्सेस कुछ ऐसे रहेंगे, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, कुछ ऐसे इसके इंडेक्सेस रहेंगे। डी आई टी एफ एफ टी कर रहे हैं तो क्या करते हैं, पहले एक्स ऑफ जीरो होता है, देन एक्स ऑफ टू होता है, एक्स ऑफ वन होता है, देन एक्स ऑफ थ्री होता है, ठीक है। और इसकी जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, जीरो वन इधर आ जाएगा, और एक्स ऑफ टू क्या है, थ्री, एक्स ऑफ टू क्या है, थ्री, तो वन थ्री इधर आ गया, और टू और फोर इधर आ गया, ये वैल्यूज है, ठीक है, ये वैल्यूज है। अब क्या, बटरफ्लाई कर्व, ये ऐसा कर्व बनाते हैं, और ये ऐसे कर्व्स, ये देख देख के प्रैक्टिस करके आ जाएंगे। अब क्या सीधा कैलकुलेट करेंगे कि आंसर क्या होगा हमारा। अभी ये जो वन है, हमने प्रीवियस स्लाइड पे देखा था कि उनको ऐड करेंगे, किधर ऐड करेंगे, कि ये जो फर्स्ट पार्ट होता है एक्स ऑफ जीरो प्लस एक्स ऑफ टू करेंगे। अब वो हमेशा फॉर्मूला देखते बैठेंगे तो बहुत देर हो जाएगी। अब क्या होगा, ये वन है ना इधर, इस लाइन पे कहाँ से नीचे की लाइन कनेक्ट हो रही है, थ्री से,
तो ये सिंपल 1 + 3 आ जाएगा, इधर आ जाएगा मेरा 4। अब क्या 1 है, लेकिन इधर क्या कौन सा फैक्टर होता है, इधर -1 होता है। कौन सा फैक्टर, -1। इधर भी -1, ये -1 होगा इधर, है ना, इधर भी होगा -1। ये 1 + 3 हो गया। अब सिंपल क्या करेंगे, 1 - 3 इज इक्वल्स टू, ये क्या आ गया, -2। 1 - 3 हो गया। अब ये क्या होगा, इधर 2 + 4 होगा, ये 2 + 4, ये हो गया 6, और ये 2 - 4 हो गया, ये हो गया -2। ओके, आई होप इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब क्या करने को बोला है कि इधर का जो मल्टीपल फैक्टर होता है, इट्स W0/4, और इधर का होता है W1/4। इसकी वैल्यू होती है -j, मतलब इस -2 को इस -j से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब अल्टीमेटली आंसर जो आगे जाएगा हमारा, इस लाइन पे आगे जो नंबर जाएगा वो होगा 2j। और W0/4 होता है 1 into 6, ये तो 6 ही रहेगा। ये -2 वैसे का वैसा आगे जाएगा, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने के लिए कोई भी फैक्टर नहीं है, और ये हो गया 4। अब इस वाले प्लेन में देखेंगे कि इस लाइन पे नीचे से कौन सी लाइन कनेक्ट हो रही है, तो ये वाली लाइन कनेक्ट हो रही थी। 4 प्लस क्या होगा, ये 4 प्लस ये हो गया 6, ये आ गया हमारा फर्स्ट वैल्यू। अब इस लाइन पे देखेंगे -2 है, और नीचे से 2j कनेक्ट हो रहा है, तो ये -2 + 2j, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये वाली जो लाइन है इस पे 6 है, लेकिन ये 4 ऊपर से आ रहा है, और मल्टीप्लाई के लिए इधर से कौन सा फैक्टर है, -1, फॉर व्हाट, 6। तो ये 4 -6 हो गया, तो ये क्या हो गया, -2। ऐसा नहीं करेंगे कि 6 को आगे ले जाएंगे और 4 को माइनस करेंगे, नो, ऊपर से जो फैक्टर आ रहा है वो वैसे का वैसा, और इस लाइन पे जो मल्टीप्लायर है -1, वो इस लाइन वाले नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 - 6 हो गया, ये -2। और इस लाइन पे है 2j, और ऊपर से आ रहा है -2, और इसको -1 मल्टीप्लायर है इसको, तो ये हो गया -2 -2j। और एट द एंड हम अगर आंसर्स देखें, तो ये होगा x(0), x(1), x(2) और x(3). मतलब अल्टीमेटली हमारा जो x(k) जो होगा, x(k) जो होगा वो क्या आ गया कि 10 -2 + 2j -2 -2 और ये आंसर्स हमने बहुत बार वेरीफाई किया है कि इट्स करेक्ट। तो ये हमने निकाला DIT-FFT से x(n)(1 2 3 4) सीक्वेंस का DFT, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्म, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका आंसर ये होगा विद द DIT-FFT मेथड। ओके, तो अब देखते हैं DIF-FFT। अब हमने पिछली स्लाइड्स पे देख लिया कि DIT-FFT क्या होता है और उससे एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये हो गया DIF-FFT। ये क्या होता है, डिस्क्रीट इन फ्रीक्वेंसी होता है। उस समय देखा था हमने कि ये जो होता है, लेफ्ट साइड वाला जो था वो टाइम डोमेन था, और राइट साइड वाला जो था वो फ्रीक्वेंसी डोमेन था। अब क्या होगा कि x(n), मेरे पास अगर x सीक्वेंस है, x(n) है, तो लेफ्ट साइड जो होगी मेरी, वो मेरी ऑर्डर्ड होगी फॉर व्हाट, DIF-FFT, क्योंकि लेफ्ट साइड तो है टाइम डोमेन वाली, तो मैं इसे लिखूंगा x(0) लिखूंगा, और x(1) लिखूंगा, उसके बाद x(2), देन x(3), 0 1 2 3, ये हो गया मेरा ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ये क्या हो गया, ऑर्डर्ड, ये हो गया मेरा ऑर्डर्ड सीक्वेंस। और राइट साइड का मैं अभी लिख लेता हूँ, इट विल बी x(0), x(2), देन x(1) एंड x(2). मैंने x कैपिटल लिखा है बिकॉज राइट साइड विल बी द फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट, एंड फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट इज व्हाट, इट्स डिस्क्रीट इन फ्रीक्वेंसी, इट्स DIF-FFT। तो इट विल बी x(0), x(2), x(1) एंड x(2), इस फॉर्मेट में होगा। और बाकी का जो है इट विल बी रिमेन एज इट इज, नहीं होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है लाइंस भी शिफ्ट हो जाती है। कैसे, इसमें देखा हमने कि पहले जो बटरफ्लाई कर्व्स थे ये 2x2 वाला पार्ट कवर कर रहे थे, लेकिन ये जो पार्ट होगा अब, ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड को आ जाएगा और ये वाला पार्ट राइट साइड को चला जाएगा।
इन व्हाट, DIF FFT। तो क्या होगा कि लाइंस कुछ ऐसे बनेंगे, ये इधर 1 2 3 2 2 4, अगेन दिस इज 1 2 3 2 2 4, और इस साइड में ये होगा ऐसे, और ये हो गया ऐसे। अब इनके जो मल्टीप्लायर कंपोनेंट्स रहेंगे, इनके जो मल्टीप्लायर कंपोनेंट्स रहेंगे, दिस विल बी -1, दिस विल बी -1। अगेन कुछ इस पॉइंट पे W0/4 होगा, और कुछ इस पॉइंट पे W1/4 होगा, और ये वाले कंपोनेंट्स भी मल्टीप्लायर्स होंगे -1 के साथ। अब क्या करते हैं कि इसी स्लाइड से रिलेटेड एक हम क्या करते हैं कि एक नया एग्जांपल ले लेते हैं। ये जो स्लाइड है DIFFFT, इसी को हमने रिप्लिकेट कर लिया। अब देते हैं एग्जांपल। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि एक्स ऑफ, वही एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं जो हमारा पहले का था, ये सब रह देते, ये ऑर्डर। हाँ, और पिछली स्लाइड पे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो हो जाएगा ये अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर, आई होप ये DIFFFT क्लियर हो गया होगा। फर्क कुछ नहीं है, ये भी FFT ही निकालेगा, गिवन x ऑफ n टाइम डोमेन वाला जो सीक्वेंस होगा उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही आउटपुट देगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से DIF डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसका आउटपुट आएगा। अब ये हो गया। अब जो एग्जांपल लेते x ऑफ n, वही एग्जांपल लेते, अगर अलग एग्जांपल लिया तो शायद कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स ऑफ एन में लेता हूँ 1 2 3 4। अब जो एक्स ऑफ एन 1 2 3 4 है, और इसके इंडाइसेस जो होंगे, इट विल बी 0 1 2 3। ये जो होंगे, ये लेफ्ट साइड इज ऑर्डर्ड, लेफ्ट साइड इज ऑर्डर्ड, तो 1 2 3 4 वैसे के वैसे आ गए। ठीक है। अब जो होगा ना आंसर, अब जब हम वेरीफाई करेंगे तो सेम आना चाहिए जो एक्स ऑफ के आता है, इसका इसका जो एक्स ऑफ के जो आता है ना, वो हमें पता है, वो 10 देन -2 + 2j वगैरह वही आएगा। लेकिन अब इधर सॉल्व करते हैं कि कैसे वो आता है। देख, इधर 1 है, और ये 1 + 3 इधर हो जाएगा, 1 + 3 इधर आ गया 4, और इधर 2 प्लस ये हो गया, ये इधर आ गया 6। लेकिन दिस इज 1, सॉरी, दिस 1 -3 इट विल बी -2, एंड दिस 2 -4 दिस विल बी also -4। आई होप इट्स क्लियर। ये 2 + 4 हो गया 6, और ये इस लाइन पे अगर देखेंगे तो 1 -3 -2, और ये 4 इस वाले लाइन पे देखेंगे तो 2 -4 हो गया -2। और फाइनल कंपोनेंट जो इधर जाएंगे, इट विल बी 4, this will be 6, this will be -2 is into 1 होगा, it will be -2 only, and this is -j, वो -2 into -j, ये 2j हो जाएगा। अब फर्क क्या हो गया कि ये 4 + 6 इधर 10 आ जाएगा, और 4 - 6 ये इधर -2 आ गया। इधर इस स्टेप पे आपको लग सकता है कि अरे, फर्स्ट कंपोनेंट तो 10 था, लेकिन सेकंड कंपोनेंट जो था वो -2 + 2j था, लेकिन इधर -2 आ गया। तो घबराने का नहीं, इधर रुकने जाने का, सोच के कि गलत किया नहीं। ये जो कंपोनेंट है x ऑफ 0, ये तो बराबर है, लेकिन ये x ऑफ 2 है, x ऑफ 1 तो नीचे आएगा। अभी आगे देख, ये -2 है, और ये ऊपर का चला गया -2 + 2j, ये वाला पार्ट आ गया, और ये -2 और ये नीचे है, इसका मल्टीप्लायर -1, तो ये -2 -2j। अब लिखना इज बहुत इंपॉर्टेंट, दैट देख, x ऑफ k जो तेरा बना, उसे तू डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखना 10 -2, नहीं तो गलत हो जाएगा। कैसे लिखेगा, x ऑफ 0 10 है, फर्स्ट पोजीशन पे लिख दिया, लेकिन नेक्स्ट पोजीशन x ऑफ 1 होगी ना, x ऑफ 1 दिस पोजीशन -2 + 2j। ठीक है, -2 + 2j, देन x ऑफ 1 के बाद x ऑफ 2 -2, और एट द एंड x ऑफ 2 -2 -2j। और ये आंसर तो हमें पता ही है कि 1 2 3 4 का आंसर 10 -2 + 2j -2 -2 -2j आता है। तो सिमिलर आंसर्स आएंगे। ये DIF FFT का हो गया। ये एग्जांपल हमने देखा, इट्स यूजिंग द DIT FFT, सेम सीक्वेंस। लेकिन फर्क क्या है, DIT और DIF में फर्क क्या हो गया, सिर्फ कि DIT में लेफ्ट साइड जो होती है ये अनऑर्डर होती है, राइट साइड जो फ्रीक्वेंसी होती है ये ऑर्डर होती है। और बटरफ्लाई कुछ इस तरह से होते हैं, 2/2 वाला पहला पार्ट होता है, और 1 2 3 2 2 4 ये जो पार्ट है, जैसे बड़े जो लाइंस है, ये सेकंड प्लेन में होता है।
लेकिन DIF में क्या होता है, लेफ्ट साइड इज ऑर्डर, राइट साइड इज अनऑर्डर्ड, उसको हम ऑर्डर में लिखते हैं एट द एंड व्हाइल राइटिंग द आंसर। और ये जो बड़ी लाइन्स है 1 2 3 2 2 4 वाली, ये लेफ्ट साइड में आती है, और 2 by 2 वाली जो लाइन्स है ये राइट साइड में आती है। इतना ही फर्क है DIF और DIT FFT में। अल्टीमेटली इट इज द FFT and giving the output as same as of the discrete Fourier transform। तो ये एक important टेक्निक है। इंस्टेड ऑफ DFT हम मैटलैब में भी जब यूज करते हैं तो हम DFT में हमारे FFT कमांड होती है, 8 पॉइंट FFT भी। इसके बाद हम देखेंगे कि उसका सिग्नल फ्लो ग्राफ कैसे बनाना है।